शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के नैनों के नूरे रत्नों, प्यारी प्यारी दादी जी, दीदी जी, जानकी दादी जी, गुलजार दादी जी, रतनमणि दादी जी, ईशु दादी जी, सभी दादियों के बहुत समीप आत्माएं, सभी गुजरात निवासी, आप सब बहनों और भाइयों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। ये तो सभी जानते हैं, गुजरात के लिए बाबा की तरफ से या दादियों की तरफ से क्या सेंटीमेंट्स थे कि गुजरात जो है वो मधुबन का दूसरा कमरा है। और उसी भावना से आज से लेकर के हमारी जानकी दादी जी पहले वहाँ सेवा में रही और फिर सरला दीदी जी, भारती दीदी जी, सभी अपने अपने रोल के अनुसार सेवाएं करके अभी भी कर रही हैं। और मैं समझता हूँ हम सभी ने गुजरात को मधुबन से अलग देखा ही नहीं। हमेशा यही कि गुजरात मधुबन का हिस्सा है, मधुबन गुजरात का हिस्सा है। कुछ हिस्टोरिकल बातें भी हैं। कभी माउंट आबू गुजरात में था फिर राजस्थान में आया, फिर गुजरात में गया, फिर राजस्थान में आया, इस तरह की बातें हैं। तो वो तो ज्योग्राफिकल बात है। लेकिन सबसे विशेष बात जो है वो है कि आबू अब्बा का घर है। सभी जानते हैं ना। भले बाबा साकार बाबा पहले कलकत्ता में थे, उसके बाद फिर हैदराबाद, सिंध और कराची में अपने इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की शुरुआत की। और उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के कराची से आबू में आए। तीस मई 1950 पार्टीशन के बाद भी 3 साल कराची में ही थे। और सभी को शायद ख्याल में है या नहीं, वहाँ की जो उस समय लियाकत अली खान की सरकार थी, वो अपने इस ईश्वरी विश्वविद्यालय को, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जिसको ओम मंडली के नाम से ज़्यादा जाना जाता था, वहाँ उनके दिल में बहुत रिस्पेक्ट थी कि ये हमारे देश में जैसे फरिश्ते हैं। और जब यहाँ शिफ्ट करने की बात आई, उनको ये पता नहीं था कि शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, किसकी राय से कर रहे हैं।
तो वो तो आप सभी अनुभवी हैं। संदेशी के द्वारा शिव बाबा ने जिस तरह का संदेश दिया कि समुंदर के किनारे बहुत आपने तपस्या की है, अब पहाड़ों पे जा कर के तपस्या करनी है, और उसके फलस्वरूप यज्ञ की स्थापना भारत में आबू में हेडक्वार्टर के रूप में स्टार्ट हुई। 1950 से 52 तक 2 साल तो जैसे सेटल होने में ही लग गए, और उसके बाद फिर सेवाओं के लिए दादियाँ भी कोई किस तरफ कोई किस तरफ, और दादी प्रकाशमणि, दादी रत्नमोहिनी, आनंद किशोर दादा, उनको निमंत्रण मिला था विदेश का, तो जापान में 6 महीना लगातार रहे। फिर उसके बाद और 6 महीना हांगकांग, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इस तरफ सेवाएं करके, और फिर वापस जब भारत लौटे थे तो उनका बहुत ही भव्य तरीके से बाबा ने स्वागत भी किया, और उनके द्वारा भारत में बहुत सेवाएं भी करवाई। और सभी जानते हैं कि भले ही कितने सेवा केंद्र सब तरफ खुले हों, आप कभी सोच नहीं सकते कि गुजरात कितना लक्की है कि गुजरात में सेवा केंद्र खोलने के निमित्त स्वयं बाप दादा बने थे। वहाँ पर विशेष पालड़ी में जो सेंटर खुला था, तो वहाँ पर दादी जी को रहने के लिए आग्रह किया। और आप जानते हो, जैसा कोई सेवा का इंस्ट्रूमेंट है, हाँ, जो निमित्त बनते हैं दादी या दीदी, तो वहाँ सेवाएं भी ऐसी निकलती हैं, वहाँ के भाई बहनें भी ऐसे निकलते हैं। सभी जानते हैं आदि रतन जो गुजरात के थे, हाँ, हसमुख भाई और उनकी युगल, और उनके साथ में उस समय के जो कई सारे ऐसे अनन्य रतन निकले थे, तो वो फाउंडेशन बड़ा मजबूत था। और धीरे धीरे तो फिर सब जानते हैं, पालड़ी में ही हमारी चंद्रिका बहन का जो परिवार है, वेदांती बहन, चंद्रिका बहन, इनके लौकिक परिवार वाले सब वहाँ पर दादी जानकी के पास आने शुरू हुए थे, और वहाँ से कलम लगती गई। अब आप कहेंगे आज का विषय तो ये नहीं है जो मैं सुना रहा हूँ, मैं भी जानता हूँ कि ये विषय नहीं है, लेकिन इस सुनाने के साथ इस विषय का संबंध है। ऐसे ही नहीं सुना रहा हूँ, क्योंकि जब कोई भी बाबा का कार्य शुरू होता है तो शुरू में तो बहुत सिंपल लाइफ होती है। तो दादी जानकी की जीवन को हम सब ने देखा है, उनके अंदर कितनी सादगी, लेकिन नशा कितना। तो उस वही चीज़ फिर
प्रैक्टिकल में जो उनके द्वारा जिन्होंने ज्ञान लिया, सेवा में समर्पित हुए, उनके अंदर भी वही बातें भरी हुई। और इस हिसाब से दादी जी की विशेषता ये रही, जो आज का ये टॉपिक मुझे दिया गया है, उस बात को देख रहा हूँ मैं। ब्राह्मण जीवन में एक नामी और इकोनॉमी। एक नामी, आप देखेंगे जानकी दादी के मुख पर हमेशा एक ही शब्द रहता था, बाबा बाबा। तो हम लोग कभी पूछते थे, दादी कौन सा बाबा, निराकार बाबा या साकार बाबा? वो मुस्कुरा के उंगली करेगी, मेरा बाबा। और ये एक अनुभव रहा हम सभी का शुरू से, कि कभी ये सोचा ही नहीं कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कोई अलग है। बाबा को जब भी देखते थे तो एक सेकंड में बाबा जैसी दृष्टि देते थे, उस समय प्रैक्टिकल अनुभव होता था शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मस्तक पर विराजमान है, उनके नैनों के द्वारा हमें दृष्टि दे रहे हैं। वो प्रकंपन इतने शक्तिशाली और इतने स्वीट, इतने प्यार से भरे होते थे कि उसकी छाप इतनी गहरी आत्मा पर लगती थी कि उसके बाद दूसरा कोई तरफ बुद्धि जा नहीं सकती थी। आप जानते हैं, हम लोग जब ज्ञान में थोड़ा कदम रखते हैं तो कई भाई बहनें हमें अपने हिसाब से, उनके हिसाब से सजेस्ट करते हैं, भाई अभी बहुत टाइम हो गया ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, तो अभी बस इतना ही काफ़ी है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, जो मुझे ज्ञान में लाने वाले खुद भाई हमारे साथी थे, तो 1 साल के बाद कहने लगे अब बस बहुत हो गया। तो फिर क्या जवाब देता मैं? अपने अनुभव के आधार से उनको यही एक ही बात कि इससे बढ़ कर के कोई स्थान आप बता दो मुझे, तो मैं वहाँ चलने को तैयार हूँ। अभी तक तो मुझे और कोई इतना अच्छा स्थान मिलता नहीं है, नज़र नहीं आता है। कारण जो चीज़ आत्मा ढूंढती है, जो आत्मा को बहुत प्यारी लगती है, चाहे वो पिछले जन्म के संस्कार साथ हों, उसके कारण हो, चाहे इस जन्म में भी बचपन से लेकर के इस तरह का माहौल मिला हो, तो पहली बात जो है कि एक परम पिता परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, यथार्थ परिचय और फिर सन्मुख मिलन, ये सबसे बड़ी बात है। दुनिया में मान्यताएं बहुत हैं और लोग यही कहते हैं कि पहाड़ की चोटी पे चढ़ना है, किसी भी रास्ते से आप जाओ तो चोटी पर चढ़ जाओगे। तो भक्ति मार्ग में तो 63 जन्म से सभी अनुभवी हैं, कितने रास्ते लिए होंगे, कितनी मेहनत की होगी, कितना भक्ति की होगी, कितना यात्राएं की होंगी, पर उस चोटी तक तो चढ़े नहीं।
वो तो जब स्वयं बाबा ने आकर के अपना परिचय दिया और उसके बाद परिचय सिर्फ नहीं दिया, प्रैक्टिकल में हम बच्चों को सन्मुख मिले, ईश्वरी ज्ञान की पालना दी और बाप, टीचर, सतगुरु के रूप में कैसे तीनों संबंधों से हमें अच्छी तरह से अनुभव कराए। उस अनुभव के आधार से हमें वो दृढ़ निश्चय हो गया कि हम बाबा के हैं, बाबा हमारा है, ईश्वरी परिवार हमारा है और बाकी दुनिया उनकी सेवा करनी है। सेवा करनी है, मैं ये नहीं कहता वो नहीं, वो अपने नहीं है, पर उनकी सेवा करनी है। उनको भी ज्ञान और योग की बातें सुना करके, धारणाएं करा करके आप समान बनाना है। लेकिन हमें कोई हमारे निश्चय में हिला नहीं सकता। ये जो पहली बात लिखी हुई है ना, एक नामी, तो एक नामी का भाव ही ये है कि दूसरे बातों में हम अपना मन नहीं लगा सकते, ज़रूरत नहीं है उसकी। और वो बात हमने प्रैक्टिकल देखी, आप सब भी अनुभवी हैं। दादी प्रकाश मणि के संपर्क में जो आए, देखते थे दादी जी अपना कारोबार सब करती थी, क्लास में आना, मुरली सुनाना, सुबह को मेडिटेशन का जो प्रोग्राम उसमें भी आती थी। दिन में हम लोग कभी कभी देखते थे दादी को, कोई अखबार जा कर के देते थे, दादी ये पढ़ो, ले लेंगी, ये नहीं कि रिजेक्ट करेंगी, वो ले करके थोड़ा सा देख करके और ऐसे रख देंगी और मुरली लेके फिर पढ़ना शुरू कर देंगी। तो दादी को मुरली से प्यार। अब एक नामी की जो बात आ रही है, मैं उस बात को ले रहा हूँ कि हमारे सामने जो एग्जाम्पल होते हैं ना, तो उसको देख करके हम सीखते हैं कि दादी क्लास से पहले मुरली पढ़ के अपनी तैयारी करेगी, फिर क्लास में मुरली सुनाएगी, फिर दिन में जब फ्री बैठी होंगी और कुछ नहीं तो मुरली लेके फिर पढ़ना शुरू करेगी। ऐसे ही फिर शाम को, सब जानते हैं दादी का क्लास, उसको हम कहते थे दादी की गीता पाठशाला। तो उसमें बैठ कर के दादी भी सुनाएंगी, फिर दादी पढ़ते पढ़ते कहेंगी अच्छा अभी आप सुनाओ। तो इस तरह से सुबह से शाम तक हमारा मन और किसी तरफ ना भटके, ना जाए, सिवाय बाबा, बाबा के मुरली और उसके साथ में बाबा की सेवाओं के। तब कहेंगे एक नामी। अगर हम और बातों में चले जाते हैं, अभी मैं माफ़ करना, किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वर्तमान समय का जो माहौल है चारों तरफ का, कंप्यूटर, मोबाइल और क्या क्या है, मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है इसका, इन चीज़ों में लोगों का बहुत टाइम चला जाता है। तो जो बाबा इस समय अवतरित हुए हैं और बता रहे हैं कि ये बहुत थोड़ा समय है और इस समय आपको मेरे साथ बुद्धि योग लगा करके मेरे समान बनना है, हम साक्षी होकर के देखें कि सचमुच हम कितना समय बाबा के साथ बिताते हैं। 24 घंटे में से
बाबा कहता भले 8 घंटे आराम कर लो, कोई हर्ज नहीं है। दिन और रात का आराम 8 घंटे कर सकते हैं। 8 घंटे बाबा की सेवा के लिए चाहिए, और जो लौकिक कारोबार करते हैं 8 घंटे उसके लिए भी चाहिए। क्या इस तरह से हो सकता है? आप देखिए, 8 घंटे नहीं कर पाते हैं, और उस बात को साकार बाबा ने बहुत सीरियसली लिया हुआ था। मैं आपको बताऊं, अपने पुरुषार्थ को इतना महीनता से, यज्ञ के अंदर कई बातें होती हैं, आई गई, ऊंचाई नीचाई सब। कभी कभी आपने सुना होगा ऐसा भी टाइम आया था, बैगरी पार्ट था, ये था वो था। उसकी बिल्कुल बाबा परवाह नहीं करते थे। बस जो उनको लक्ष्य मिला था बाप समान बनने का, बाबा का पूरा कंसंट्रेशन उसी पर रहता था। और वो अनुभव बाबा फिर जब मुरली के द्वारा हम बच्चों को सुनाते तो हम सुन तो लेते, पर दिल ही दिल में अंदर शर्म आती थी कि बाबा इतनी बड़ी उम्र में और इतना पुरुषार्थ के ऊपर इनका ध्यान है, हम लोगों का इतना ध्यान नहीं है जितना उसी एक बात पर, जो पहली टॉपिक की आज पहली बात है, एक नामी, बाबा के सिवाय दूसरा कोई मन में आए ही नहीं। अगर अखबार भी देखनी हो, कोई न्यूज़ भी देखनी हो, तो बाबा की सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। ये बाबा ने खुद, साकार ने सिखाया हमें। 10-15 मिनट 20 मिनट बहुत होते हैं पेपर देखने के, हेडलाइंस देखने के। उसमें से देखो आप सेवा के हिसाब से क्या कर सकते हो। वो तो कई बातें हैं उसमें, लेकिन भाव क्या है कि बाबा को जो बात खुद को लगी थी कि मैं जितना समय शिव बाबा के साथ मन लगा के उनके प्यार में, उनकी याद में अपना समय बिताता हूँ, तो आत्मा में कितनी ऊंचाई आती जाती है, श्रेष्ठता आती जाती है, दिव्यता आती जाती है। वो चीज़ बाबा ने खुद अनुभव की, और वही चीज़ हमारी दादियों ने या जो बड़े दादा थे उन्होंने बहुत इस बात का ध्यान रखा, और बातों में नहीं जाते थे। दुनिया भर की इधर उधर की बातों में कोई रुचि किसी को नहीं होती थी। तो एक नामी जो शब्द आज सामने आया है, इसके ऊपर हमारा बहुत अटेंशन चाहिए। अपना चार्ट लिखने समय या चार्ट चेक करने समय हमको ये देखना है कि हम सारा दिन सचमुच एक बाबा के साथ मन लगा के रहे या और बातों में भी चले गए। क्योंकि अभी मैं इतना ही कहूँगा कि कोई हमारे भाई बहनें जो यंग हैं, वो कंप्यूटर और मोबाइल इनका सदुपयोग बहुत करते हैं, पर सदुपयोग सेवा के लिए करते हैं, बहुत अच्छी बात है, उतने तक सीमित रहें। पर कभी कभी कहीं कहीं से ऐसा समाचार भी आता है, कोई भाई या कोई बहनें बहुत देर रात तक अपने लैपटॉप पर या मोबाइल पर पता नहीं क्या देखते रहते हैं। अब आप देखिए, मनुष्य आत्मा के मन पटल पर जो असर
चित्र देख करके होता है वो बहुत गहरा होता है। इसलिए बाबा बार बार कहता है निरंतर बाबा को याद करो, निरंतर मुझे याद करो, और कोई कारण नहीं है। जब आप बाबा बाबा सोचेंगे तो बाबा का स्वरूप अपने मन में आएगा, चाहे वो निराकार रूप आए चाहे अव्यक्त रूप आए, लेकिन वो ऐसा स्वरूप है जो आपको इंस्पायर करेगा, जो आपको पावन बनने के लिए उत्सुक रखेगा, जो आपके विचारों को इतना श्रेष्ठ बनाता जाएगा। बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने आज ये मुरली में कहा, बाबा ने आज ये शिक्षा दी, बाबा ने आज ये सावधानी दी, बहुत सारी बातें आती हैं। तो उससे क्या है कि हम अपने समय की बर्बादी नहीं करेंगे। एक तरफ तो हम सभी को ये संदेश देते हैं कि ये इस समय पुरुषोत्तम संगम युग है, बहुत थोड़ा समय है, और इस थोड़े से समय में भी अगर हमने उस समय की अपने पास वैल्यू नहीं रखी, उसको वेस्ट किया, तो क्या होगा फिर? हमारे संस्कार नहीं बदलेंगे। सारा जो फोकस है इस समय वो है संस्कारों के परिवर्तन का। संस्कारों को दिव्य बनाना है, संस्कारों को देवताओं जैसा बनाना है। तो वो संस्कार देवताओं जैसे तब बनेंगे जो पहले उसके अंदर पुराने 63 जन्मों का जो हिसाब किताब है वो भस्म होगा। और वो भस्म होगा किस बात से? योग अग्नि से। और योग अग्नि तब होगी जब एक की याद होगी, अनेक की नहीं। बहुत बहुत अगर बातें याद करेंगे तो फिर वो बुद्धि में आता रहेगा। इस बात को थोड़ा अंडरलाइन करें कि हमें अपने आप को इतना श्रेष्ठ बनाने के लिए, उच्च बनाने के लिए अपनी आत्मा की क्वालिटी को कितना रिफाइन करना है। रिफाइन का भाव आप समझ गए होंगे। एकदम महीनता से इतने तक हमारे संकल्पों की तो बात छोड़ो, संकल्पों की दुनिया से भी ऊपर उठ करके वो जो जस्ट द फीलिंग ऑफ एग्जिस्टेंस, मैं कहता हूँ हम हैं, हम कौन हैं, उसकी महसूसता है। बाप समान स्थिति क्या होती है उसकी महसूसता है, और उसका क्या आनंद है, क्या अति इंद्रिय सुख है उसका। ये सब बातों को जब मैं सोचता हूँ तो मुझे और बातों में इंटरेस्ट नहीं रहता है। सुननी पड़ती हैं, देखते भी हैं, मिलते भी हैं, सब है, सुन लेते हैं, लेकिन अपना जो इंटरेस्ट है, रुचि जो है, वो एक ही बात की है कि बाबा की श्रीमत के अनुसार एक नामी होकर के रहना है बस, बहुत नामी नहीं। क्योंकि वैसे हमारे ईश्वरी परिवार में एक से एक बढ़ कर के सेवा में बहुत होशियार हैं, बहनें भी हैं, भाई भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन सब क्या कहते हैं, हर एक के मुख से यही सुनने को मिलता है, अगर कुछ हमने प्राप्त किया है ये बाबा की देन है,
बाबा ने देन दी है। कोई ये नहीं कहता मैंने ये कर लिया है, मैंने अपने पुरुषार्थ से किया है, ऐसा कोई नहीं कहता है। तो ये बात अगर पक्की कर ले हम कि हम बाबा के एक नामी बच्चे हैं, ऐसे हो सकता है ना? या और याद आते रहेंगे? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब वैसे आपको याद कोई ना भी आए, जब आप बिल्कुल फ्री बैठेंगे ना तो आपको पता नहीं क्या क्या याद आएगा उस समय। तो उसके लिए अपने पास एक लक्ष्य चाहिए कि जब मुझे मौका मिले तो बाबा की तरफ मन ले जाएं। बस बाबा के संग का रंग लगेगा कैसे अगर हम उनके साथ मन लगाएंगे नहीं तो? बाप समान बनेंगे कैसे? इसके लिए ये एक नामी ऐसी स्थिति है। कई थोड़ा सा इस बात में हो सकता मेरे से अलग सोच रखते हों कि इसमें तो फिर हम सन्यासी बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। सन्यासी नहीं बन जाएंगे, हम बाबा के बच्चे हैं, सहज राज योगी ही बनेंगे। ईश्वरी परिवार है, ईश्वरी परिवार के साथ रूहानी प्यार रहेगा, सब कुछ रहेगा। लेकिन जो बाबा की श्रीमत है उसको ना भूलेंगे कि हमें निरंतर, बाबा ने कितनी बार अव्यक्त मुरलियों में आपने कितनी बार सुना होगा, निरंतर याद करना है। साकार में भी बाबा ने कई बार कहा निरंतर याद की यात्रा का अभ्यास करो। निरंतर अर्थात जिसमें कोई अंतर ना आए। अंतर माना याद के संकल्पों में अंतर न रहे। तो ये बात बहुत महीन भी है, सोचने की है, गंभीरता की है, अभ्यास करने की है, अनुभव करने की है। उस अनुभव को फिर देख करके अपने मन को खुशी में लाना ज़रूरी है। जितना आप लाइट होकर के करेंगे ये अभ्यास, उतना आपको सहज भी लगेगा, उतना आनंद भी ज़्यादा आएगा। तो एक नामी का मतलब और कुछ नहीं है। ये नहीं कि आप किसी से बात ही नहीं करेंगे, ये नहीं है कि आप किसी से कोई आपस में क्या कहें पत्र व्यवहार नहीं करेंगे, फ़ोन नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सुबह उठते ही क्या करते हैं? किससे गुड मॉर्निंग करते हैं? एक बाबा। तो इकोनॉमी अभी है, इसके बाद दूसरा टॉपिक जो है इकोनॉमी का। अब इकोनॉमी किस किस चीज़ की करनी है? किस किस चीज़ की करनी है? सबसे बड़ा धन ब्राह्मणों के पास कौन सा है, मुझे ये बताओ जी? संकल्प। सबसे बड़ा धन है संकल्पों का। अच्छा ठीक है। और ज्ञान का है, और शक्तियां हैं, और जी समय, सबसे बड़ा समय। हाँ, तो विशेष यही बात मेरे ख्याल में आती है कि इकोनॉमी जो है उसमें देखिए, मैंने जो अनुभव किया है कि जैसे ही हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो जहाँ तक धन की बात है, रुपए पैसे की बात है, तो वो तो शुरू से ही मन में आने लगता है कि मुझे व्यर्थ बातों में अपना धन नहीं लगाना है।
अब उसके कारण कभी कभी थोड़ा नुकसान भी होता है। कभी कभी कहीं खर्च करना होता है। अभी लौकिक रीत में जैसे बच्चे हैं, उनके लिए अगर आप कुछ खर्चा नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं बाबा ने कहा इकोनॉमी करनी है, तो बच्चों को अगर आप ठीक से कपड़ा नहीं पहनाएंगे, बच्चों को ठीक से खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, तो बच्चों का क्या हाल होगा फिर। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए व्यर्थ नहीं गंवाना है बस। अगर व्यर्थ हम गंवाते हैं तो वो अनइकोनॉमिकल माना जाएगा। यथार्थ पुरुषार्थ से कमाया हुआ धन एक तो चाहिए, वो जुआ खेल करके नहीं, सट्टा लगा करके नहीं। हाँ, कभी कभी ऐसे भी समाचार सुनते हैं, वो क्या कहते हैं इसको, हाँ, शेयर मार्केट में कई लोग जाते हैं, कोई तो थोड़ा जीत भी लेते हैं, ऐसा भी नहीं है। फिर जब हार होती है तो फिर बहुत ही चला जाता है। कोई की ऐसी कहानी सुनते हैं, आती हैं बातें हमारे पास कि शेयर मार्केट में लगाने से कहाँ पहुंच गए। तो इकोनॉमी के हिसाब से अपनी जो हमने शुरू में साकार बाबा से, मम्मा से, दादियों से जो सीखी, बहुत सिंपल थी कि जो भी आप महीने में कमाते हैं तो उसके 4 हिस्से करो। उस समय 4 कहते थे, अब शायद 5 कहते हैं। तो 4 हिस्से करो। एक हिस्सा अपने लिए, दूसरा हिस्सा वो भी अपने लिए जमा रखो, क्योंकि जैसे बीच बीच में जिस तरह के माहौल आते हैं तो वो पैसा मिलता नहीं है, तो फिर आपको उस समय जो आपने बचत की होगी उससे उसका लाभ मिल जाएगा। और फिर तीसरा है बाबा के यज्ञ में सेवा में लगाते हैं, एक हिस्सा उसके लिए है। और चौथा हिस्सा किसके लिए है? मधुबन के लिए। ये भी है, क्योंकि सारे सेंटर्स का हेडक्वार्टर आना जाना सब तरफ से होता है। तो आप सोच सकते हो, सबकी संभाल, सबकी सेवा, सबका रहन सहन, खान पान, हर बात का ध्यान रहता है। तो थोड़ा सा इस बातों को देखते हुए एक रेगुलर अगर अपनी रूटीन ऐसी बना लेते हैं तो बड़ा निश्चिंतता से सब जीवन बीतता है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है, जैसे अभी हमने ये कोरोना के समय देखा, अचानक से कितने लोगों की नौकरी चली गई, कितने लोगों को इधर से उधर, उधर से उधर जाना पड़ गया, कितनी तकलीफ हुई सबको। और भी कई बातें हो रही हैं। लेकिन ब्राह्मणों के लिए मैं यही कहूँगा कि एक तो व्यर्थ जो हमारा खर्च होता था वो बंद हो गया। व्यर्थ, क्योंकि ना तो नशा करना है। अभी है किसी को नशे की आदत? हाँ, जो भाई बहन बैठे हैं, नारायणी नशा तो ज़रूर चाहिए, ये नहीं मैं कहता, लेकिन
नशे की अगर किसी को आदत होगी तो मुसीबत हो जाएगी। और फिर इसी तरह से बाबा ने कितना अच्छा कर दिया हम लोगों को, सफ़ेद कपड़ा पहनना है। रंगीन कपड़े में एक दिन, बहनों की बात करूं तो एक दिन एक रंग की साड़ी पहननी है, उसके अनुसार बाकी भी कपड़ा जो होता है, ब्लाउज व्लाउज, दूसरे दिन दूसरा रंग पहनना है, तीसरे दिन तीसरा पहनना है। कितने हो गए? 8 दिन के लिए तो 8 सेट बनाने पड़ेंगे ना। तो उसकी बजाय बाबा ने कहा नहीं, आपकी निशानी है ये सफ़ेद कपड़े की, बहनें हैं या भाई हैं। क्यों? कि सफ़ेद कपड़ा आप एक दिन से ज़्यादा नहीं पहन सकते, धुलाई करेंगे, उसको साफ करेंगे, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो फायदे की चीज़ है, बहुत अच्छा रहता है। तो इकोनॉमी के हिसाब से सादगी जो है वो बाबा ने शुरू से सिखाई, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ बाबा की देखी, साकार की। बाबा का मार्किन का कुर्ता और मलमल की धोती, आज से वही हमने देखा। वो जो पहले का फोटो बाबा का है, एक कुर्सी पे बैठे हुए एकदम वायसराय की तरह, वो अलग चीज़ थी, वो बिजनेस कॉल की बात थी। पर जब से बाबा, क्या कहें, निमित्त बन गए ईश्वरी सेवाओं के लिए, तब से बाबा का पूरा जीवन बिल्कुल सिंप्लिसिटी से गया। पाँव में खड़ाम पहनते थे या तो सिंपल वो सफ़ेद, क्या कहें इसको, चप्पल पहनते थे। और खाने पीने का भी बहुत सिंपल रहा। हाँ, ये ज़रूर है, बाबा और दादी दोनों ने इस बात का ध्यान रखा कि बीच बीच में बच्चों को एक दिन ब्रह्मा भोजन कराना है, एक दिन कभी पिकनिक करानी है, वो सब होता रहा है। लेकिन बाकी आप सब देखते हैं, जिसका जिस तरह का खाने पीने का, क्या कहते हैं, साउथ इंडिया वालों का उसके अनुसार होता है, गुजरात वालों का उसके अनुसार होता है, दूसरे राजस्थान पंजाब इस तरफ के, तो सभी का ध्यान रख कर के यज्ञ के अंदर आवश्यक जो है वो तो मिलेगा। लेकिन हर रोज़ कहें भाई रसगुल्ले ही मिलते रहे, गुलाब जामुन ही रोज़ मिलता रहे, मिल जाएगा, लेकिन उसकी रिज़ल्ट क्या होगी जानते हैं ना? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, सीधा हार्ट के ऊपर असर हो जाएगा। तो इतना बैलेंस्ड सब चीज़ें बाबा ने, दादी ने यज्ञ के अंदर रखी हैं। अगर इसको हम प्यार से स्वीकार कर लें तो इससे बढ़ कर के और कुछ नहीं है। तो इसको कहते हैं सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। बस सादगी से, सादगी भी है, स्वच्छता भी है, लेकिन साथ में बाबा की याद की शक्ति भी उसमें है। आप देखो, जो भी भोजन बनता है तो आप प्रैक्टिकल देखते हैं, उसका भोग लगता है, उस भावना से बनता है।
दुनिया के अंदर रोज़ कहीं ऐसे अपने घरों में नहीं बनाते हैं। बाबा के बच्चे बनाते हैं, मुझे पता है। अपने घर में भी माताएं जो हैं वो भोजन बनाएंगी, पहले बाबा को भोग लगाएंगी, फिर खिलाएंगी सबको। तो ये खास इकोनॉमी की जो बातें हैं, दुनिया वाली इकोनॉमी मेरे को नहीं आती है, मैं सच्ची बता देता हूँ। जो आवश्यक खर्च करना होता है तो वो करना ही है, नहीं तो सेवा नहीं कर सकते हम। लेकिन ये नहीं कि एकदम इतना खुला खर्च करें कि जिससे खुद को ही लगे कि ये अच्छा नहीं है। दूसरे तो उंगली उठाएंगे ही, पर खुद को भी लगता है कि ये हमको इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। तो सादगी, हाँ, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये इंग्लिश के शब्द हैं। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, सादा जीवन, उच्च विचार। देखो कितने अच्छे शब्द हैं। तो ये हम बच्चों की निशानी है। अगर किसी को आदर्श जीवन देखना हो तो ब्रह्मा कुमारी बहनों का, ब्रह्मा कुमार भाइयों का देखें, कैसे अपने सादगी से रहते हैं, स्वच्छता से चलते हैं, मन को इतना निर्मल रखते हैं और सिवाय विश्व कल्याण के और कोई बात मन में नहीं लाते हैं। ठीक है ना? तो मेरा ख्याल है कि उच्च विचारों में यही बातें आएंगी। और क्या आएगा? कुछ और किसी के पास हो तो बता दो। तो आज मेरा ख्याल है दोनों टॉपिक्स जो मुझे दी गई आपके साथ शेयर की, उसमें कोई कमी रह गई हो तो आप आकर के माइक लेकर के बोल भी सकते हैं, नहीं तो फिर अभी बाबा की याद में थोड़ा टाइम बैठ के क्लास पूरा करेंगे। क्योंकि मुझे ये कहा गया था कि क्लास के बाद भी थोड़ा टाइम मेडिटेशन करनी है। करनी है? चाहते हैं आप सब? हाँ, तो अभी फिर सीधा हो के बैठ जाएं। थोड़ा बहुत ज़्यादा आराम से बैठेंगे ना तो फिर उड़ नहीं सकेंगे। टाइम ऐसा है, सुबह से लेके गाड़ी चलते 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 थोड़ी ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है कि अभी स्लो डाउन होना है। और वास्तव में मेडिटेशन है भी क्या? बाहर से स्लो डाउन है, लेकिन अंदर से जब हम सोचते हैं हम आत्मा, तो आत्मा का स्वरूप मुरली के अनुसार तो इतना महीन है, कभी कभी सोचता हूँ पता नहीं वो हमारे मन में बैठता भी है या नहीं बैठता है। तो इसलिए मैं तो सीधा कहता हूँ ज्योति स्वरूप मान लो अपने आप को, ज्योति स्वरूप। तो उसमें ज्योति छोटी सी भी हो सकती है, ज्योति बड़ी भी हो सकती है, एक स्टार की तरह भी हो सकती है, एक सूर्य की तरह भी हो सकती है। तो क्या बन के बैठेंगे? अभी ज्ञान सूर्य हो करके बैठो, तो फिर आपको नींद भी नहीं आएगी, थकान भी नहीं होगी। और सूर्य की तो शक्ति तो सब जानते हैं, सोलार पावर एम्पावर करती है, और स्पिरिचुअल सोलार पावर क्या करेगी? आत्मा को शक्तिशाली बना देगी। बाबा से मिलन का भाव तो यही है ना, बाबा से मिलना, तपस्या करना,
तो अपने अंदर शक्ति भरना जिससे कि हम नए युग के समीप पहुँचें बस। तो अभी चलिए बाबा के पास। पहले अव्यक्त वतन में चलो, फिर बोले परम धाम में चले जाना। अगर मैं अभी से परम धाम कहूँगा ना तो आंख बंद कर लेंगे कहीं। तो आंखें खुली रखें, सूक्ष्म वतन निवासी फरिश्ते बन करके बैठें और फिर मन में रखें कि हमको ज्ञान सूर्य बन करके सारे विश्व को लाइट और माइट देनी है। दाता के बच्चे हैं तो हमें अपना फर्ज निभाना है। दाता बन करके सारी दुनिया का कल्याण करने की भावनाएं अपने मन में लानी है।